Students, I'm your English teacher Mrs. Pawan Sharma. I have explained the first part of this unit, section 1, section 2. So today I will explain the second part of this section. Then he took my mother to one side and had a quiet talk with her. डॉक्टर मेरी मदर को एक साइड में ले गया और उसने उनसे कुछ क्वाइट चुपचाप से कोई बात कही। आई सो माई मदर लुकिंग वेरी सीरियस। मैं अपनी मदर को मैंने बहुत सीरियस देखा। एज ही एग्रीड टू वॉट ही वॉज सजेस्टिंग। जब वो उनको कुछ सजेस्टिंग डॉक्टर उनसे कुछ कह रहा था तो मेरी मदर बहुत सीरियस दिख रही थी। आई वॉज द डॉक्टर। मैंने डॉक्टर को देखा। एज ही बॉइल्ड सम वाटर इन अ मेटल मग। वो एक मेटल के मग में उन्होंने डॉक्टर ने कुछ गर्म पानी उबाला। ही देन प्लेस्ड अ लॉन्ग थिन साइनी इंस्ट्रूमेंट इन। और उसने उसमें कुछ लंबे पतले और साइनी इंस्ट्रूमेंट उपकरण उसमें डाले। आई वॉज नॉट फ्राइटेंडेड और वरीड। मैं चिंतित और डरा हुआ नहीं था। एज आई वॉज टू यंग टू रियलाइज। मैं इतना समझदार तो था कि दैट समथिंग आउट ऑफ ऑर्डनरी वॉज गोइंग टू हैपन। कुछ मेरे साथ अलग होने जा रहा था। देन ए नर्स एंटर्ड। तभी वहाँ एक नर्स एंटर आती है। सी टाइड अ रेड रबर एप्रॉन अराउंड माई नेक। और उसने मेरे गर्दन के चारों तरफ एक रेड कलर वो तहमद एप्रॉन होता है वो बांधा। इट वॉज़ वेरी बिग। वह बहुत बड़ा था। देन ही हेल्ड अ कप बाउल अंडर माई चिन। और मेरी ठोड़ी के नीचे उसने एक बाउल कर्व्ड आकार का एक बाउल रखा, कटोरा। इट्स कर्व फिटिंग परफेक्टली अगेंस्ट माई चेस्ट। और मेरी चेस्ट के ऊपर वो परफेक्टली फिट कर दिया। द डॉक्टर बेंट ओवर मी। और जो डॉक्टर है वो मेरे ऊपर झुक गया। होल्डिंग दैट लॉन्ग। और हाथ में पकड़े हुए उन्होंने साइन इंस्ट्रूमेंट। एंड टू डू दिस डे आई कैन रिमेंबर इट परफेक्टली। उस दिन का जो ये दिन है मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। इट वॉज अ थिक एज अ पेंसिल। जो इंस्ट्रूमेंट था वो एक पेंसिल की तरह था। एंड हैड मैनी साइड्स टू इट। और उसकी कई सारी साइड्स थी। एट द एंड उसके एंड में मेटल बिकेम मच थिनर। जो जहाँ वो ख़त्म होता था वहाँ बहुत वो पतला था। एंड इन दिस वॉज सेट अ मेटल ब्लेड एट एन एंगल। द ब्लेड वॉज जस्ट अ सेंटीमीटर लॉन्ग। ब्लेड कुछ एक जस्ट अ सेंटीमीटर के बराबर लंबा था। वेरी स्मॉल बहुत छोटा। वेरी शार्प एंड वेरी साइनी बहुत ही नुकीला था और साइनी था। द डॉक्टर सैड इन नॉर्वियन। डॉक्टर ने एक नॉर्वियन लैंग्वेज में कहा, ओपन योर माउथ। अपना मुंह खोलो। आई रिफ्यूज एज आई थॉट ही वॉज गोइंग टू डू समथिंग माई टीथ। तो मैंने मना किया जैसा कि मैं सोच रहा था कि मेरे दांत के साथ कुछ होने वाला है। फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई न्यू दैट इट वुड बी पेनफुल। ये बहुत ही दर्दनाक था। दर्द भरा था। द डॉक्टर स्पोक अगेन वेरी जेंटली। डॉक्टर ने दोबारा से मुझसे प्यार से कहा। एंड लाइक ए फूल आई एग्रीड टू ओपन माउथ। मैंने भी अपना मुंह खोल दिया दोबारा। आई वुड नॉट टेक 2 सेकेंड इस साइड। उसने कहा केवल 2 सेकेंड की ही बात है। द टिनी ब्लेड डिसअपियर्ड। जो वो पतला सा ब्लेड था वो डिसअपियर हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। एंड वेंट हाई अप इन द रूफ ऑफ माई माउथ। और वो मेरे मुंह में उसने अंदर डाल दिया। द डॉक्टर गेव द ब्लेड 4 or 5 very quick little twist and the next moment a pool of blood and flesh came tumbling out in the basin. तो उसके बाद मेरे मुंह में से बहुत सारा ब्लड वगैरह निकलने लगा। एंड आई वॉज हॉरिफाइड। और मैं डरा हुआ था। अब बाई द ह्यूज रेड लम्ब्स दैट हैड फॉलन आउट माई माउथ। जो मेरे मुंह में से वो ब्लड निकल रहा था। एंड टू शॉक टू डू एनी थिंग बट लेट आउट अ येल्प। और मैं शॉक्ड भी था और मेरे उसमें से मैंने बहुत बुरी कराहना शुरू किया दर्द से। आई थॉट द डॉक्टर हैड कट ऑफ द मिडिल ऑफ माई हेड। ऐसे लगा जैसे कि मेरे हेड को किसी ने बीच में से काट दिया हो। द डॉक्टर सिंपली सैड दोज वर योर एडिनॉइड्स। डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारे एडिनॉइड्स थे, जर्म से जो कि अब
निकल गए हैं। आई सैट देयर, मैं वहाँ बैठा, ब्रीथिंग हार्ड, बहुत ज़ोर से सांस ली। द रूफ ऑफ माई माउथ सीम टू बी ऑन अ फायर, जो मेरा मुंह था वो ऐसे जल रहा था जैसे आग जल रही हो। आई ग्रेप्ड माई मदर्स हैंड, और मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा। एंड हेल्ड टाइटली, बहुत कस के अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा। स्टे वेयर यू आर, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा। यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट, तुम 1-2 मिनट में ठीक हो जाओगे। I was still dripping blood from my mouth into the bowl which the nurse was holding, जो नर्स ने वो पकड़ा हुआ था बाउल, उसमें ड्रिपिंग टपक रहा था ब्लड मेरे मुंह से। स्पिट इट ऑल आउट, सी सैड, उसने कहा देर इज़ अ गुड बॉय, ये एक अच्छा लड़का है, इसलिए जल्दी से इसमें साफ़ हो जाएगा। देन द नर्स वाइप माई लिप्स एंड वॉश माई फेस, और उसने मेरे लिप्स को और फेस को साफ़ किया। देन लिफ्टेड मी आउट द चेयर एंड स्टूड मी ऑन माई फीट। आई फेल्ट वेरी सेकी, मैं बहुत ही डरावना सा महसूस कर रहा था। एंड माई मदर टुक माई हैंड, मेरी मदर ने मेरा हाथ पकड़ा। एंड वी वॉक द फुल हाफ आवर इन इट टू रीच होम, नो ट्रॉली कार और टैक्सी फॉर मी, उस दिन हमें कोई भी टैक्सी नहीं मिली। मेरी मम्मी और हम दोनों फुल हावर तक पैदल चलकर घर तक आए। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने कहा, लेट हिम सिट इन दैट चेयर, रेस्ट फॉर अ वाइल, तुम्हें आराम करने के लिए इस चेयर पे बैठना चाहिए। आफ्टर ऑल ही हैज़ हैड एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद। सो आई सेट नियर हर, मैं अपनी दादी के पास बैठ गया। सी कवर्ड वन ऑफ माई हैंड, तो उन्होंने मेरे एक हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा कि दैट वुड नॉट बी द लास्ट टाइम यू विल गो टू अ डॉक्टर, एंड विद अ बिट ऑफ लक दे वुड नॉट डू यू टू मच हार्म। That was in 1924 when talking out a child's tonsils as well as adenoids without any antiseptics was common. I wonder what you would think if a doctor did they do today. Okay, thank you students. आज आप सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनको अंडरलाइन करके रफ नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।